हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ गार्डन विद सुषमा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको एक ऐसे एवरग्रीन प्लांट के बारे में बताऊंगी जो हरा भरा रहने के साथ साथ साल में 2 बार मीठे और स्वादिष्ट फल भी देता है। तो ये है वो प्लांट जिसमें ये ब्राउन मडी कलर के छोटे छोटे फ्रूट्स लगे हुए हैं। इन्हें चीकू कहते हैं। इंडिया के कुछ स्टेट्स में इसे सपोटा के नाम से भी जाना जाता है और इसे सैपोडिला और नेसबेरी भी कहते हैं। चीकू एक एवरग्रीन प्लांट है जो अगर जमीन पर लगा हो तो 30 से 40 फीट तक लंबा हो सकता है। मैंने इसे अपने टेरेस में बनी क्यारी में लगा रखा है। इसमें इसकी हाइट लगभग 3 से 4 फीट है और ये काफी बुशी है। इस प्लांट में हर सीजन 30 से 40 चीकू लगते हैं। इसमें ये ऊपर से नई पत्तियां निकल रही हैं। इनिशियल में ये पिंक कलर की होती हैं। 15 से 20 दिन में ये ऐसे ही लाइट ग्रीन कलर की हो जाती हैं और साथ ही इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ये ऊपर की तरफ इसमें बड्स आना स्टार्ट हो गई है। इसके फ्लावर्स ऐसे ही बंच में लगते हैं और ये छोटे छोटे ऑफ वाइट कलर के होते हैं। चीकू को ग्रो करने के 2 तरीके हैं, जिसमें एक तो है बीज से, पर बीज लगाने से चीकू आने तक लगभग 6 से 7 साल लग जाते हैं और उसमें भी फल की क्वालिटी आपके लगाए हुए बीज की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और दूसरा इजी तरीका है, आप चीकू का एक ग्राफ्टेड प्लांट नर्सरी से खरीद लें। ग्राफ्टेड प्लांट में 2 से 3 साल में फल आने लगते। मैंने ये ग्राफ्टेड चीकू का प्लांट नर्सरी से 100 रुपए में खरीदा है। प्लांट खरीदते समय ध्यान रखें कि प्लांट हेल्दी और डिजीज फ्री हो और उसमें रूट्स भी हो। इस प्लांट में बड्स भी लगी हुई है। इसे लगाने का बेस्ट टाइम स्प्रिंग या अर्ली समर का सीजन है। चीकू की ग्रोथ गमले में भी काफी अच्छी होती है, पर इसको लगाने के लिए जो गमला लें वो कम से कम 10 से 12 इंच का होना चाहिए ताकि इसकी रिपोर्टिंग जल्दी ना करनी पड़े। मैं इसे इस सैलो पॉट में लगाऊंगी। इस पॉट की हाइट भी सही है और ये काफी स्पेसियस भी है। इसमें प्लांट की रूट बाउंड नहीं होगी। वैसे चीकू को किसी भी टाइप की मिट्टी में लगा सकते हैं, बस मिट्टी में ज्यादा देर पानी ठहरना नहीं चाहिए। यानी जिस भी मिट्टी में लगाएं उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मैंने ये अपने गार्डन की सॉइल ली है और इसमें ये थोड़ी सी मोरंग मिला रही हूँ। इसमें 70% मिट्टी और 30% मोरंग ली है। आप दोनों को आपस में अच्छे से मिला लेते हैं, पर यंग प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर भी चाहिए, तो मैं ये थोड़ी सी ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी इसमें मिक्स करूंगी। पॉट में मिट्टी डालने से पहले ये ईंट का छोटा सा टुकड़ा रख लेते हैं। अब मिट्टी डाल लेते हैं। इसे ऐसे हिला लेते हैं ताकि मिट्टी में एयर पॉकेट्स ना रह जाएं। किसी भी ग्राफ्टेड प्लांट को लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका ये ग्राफ्टेड जॉइंट हमेशा मिट्टी से 2 से 3 इंच ऊपर हो। अब इसकी ये पॉलीथीन हटा देते हैं। प्लांट को हमेशा पॉट के मिडिल में ही और अब पॉट को मिट्टी से ऊपर तक भर देते हैं। प्लांट को लगाने के बाद अच्छे से पानी डालना ना भूलें। जहाँ से प्लांट को ग्राफ्ट किया गया है उस जॉइंट के नीचे से अगर कोई भी न्यू स्टेम निकल रही हो, जैसे मेरे इस प्लांट में, तो उसे ऐसे कैंची से काट कर हटा दें। यंग प्लांट को कुछ दिनों तक तेज धूप, सूखी और गर्म हवाओं से बचाना है। वैसे चीकू सूखे और नम दोनों ही क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करता है, तो प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहां रोज काफी समय तक हल्की हल्की धूप आती रहे। इस प्लांट की खास बात ये है कि इसकी ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। गर्मियों में ये 6 से 7 दिनों तक बिना पानी के रह सकता है और सर्दियों में इसमें 20 से 25 दिनों में पानी डालना पड़ता है। चीकू प्लांट में साल में 2 बार फ्लावरिंग होती है। एक बार फरवरी मार्च में और दोबारा अक्टूबर से नवंबर के बीच। और फूल से फल बनने में
लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। फ्लावरिंग आने के टाइम इसमें हाई फास्फोरस फर्टिलाइजर देनी है। मैं इसमें DAP डालती हूँ। जब इसका फल इमेच्योर होता है तब वो बहुत हार्ड और गमी होता है। जब फल पक जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। ये वाला फल पक गया है क्योंकि इसे दबाने पर ये आसानी से दब रहा है। और ये देखिए इसका पल्प पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है और ये शाइनी ब्लैक कलर का इसका बीज है। वैसे चीकू के एक फल में 2 से 5 बीज निकल सकते हैं। चलिए देखते हैं इस फल में कितने बीज हैं। तो ये रहा एक और बीज। फल पका है या नहीं ये जानने के लिए इसे ऊपर से ऐसे हल्के से स्क्रैच करें। अगर अंदर की लेयर ग्रीन कलर की हो जैसे ये है, यानी फल अभी पका नहीं है। और अगर स्क्रैच करने पर ऐसे पेल येलो कलर की हो, यानी फल लगभग पक चुका है। और जब भी आप कच्चे फल को तोड़ेंगे तो उसकी स्टेम से ऐसे वाइट लेटेक्स निकलेगा। इसका ये लेटेक्स बहुत गमी होता है और ये हार्मफुल नहीं होता है। इसका यूज च्युइंगम बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपने गलती से कच्चा फल तोड़ लिया है तो उसे फेंकिए मत। उसे पकाने के लिए ऐसे पेपर में अच्छे से रैप करके 3 से 4 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। मैंने ये कुछ कच्चे चीकू के फलों को 3 दिन पहले रैप करके रखा था। अब मैं आपको इन्हें दिखाती हूँ। ये इसके लेटेक्स की वजह से इसमें पेपर चिपक गया है। इसे हटा लेते हैं। ये देखिए अब ये ग्रीन कलर का नहीं है और हल्का सा दबाने से ही ये 2 पार्ट में हो गया है। वैसे तो इसमें पेस्ट और डिजीज वाली प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। ज्यादातर ओवर वाटरिंग से ही ये प्लांट खराब होते हैं। ये देखिए इसकी इस वाली लीफ में ब्राउन स्पॉट हो गए। मैं आपको इसे तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ और लीव्स में भी ऐसे ही ब्राउन पैचेस पड़ गए हैं। और इस वाली लीफ के पीछे ये वाइट फजी वेब जैसा है। ये लीफ वेबर इंसेक्ट की वजह से हुआ है। लीफ वेबर लीव्स पर वेब बनाकर उसमें अपने एग ले करती है और ये ऐसे ही लीव्स के जूस को सक कर लेती है और ये फ्लावर बड और फ्रूट को भी खराब कर देते हैं। अगर आपके प्लांट में भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो तो सबसे पहले प्लांट के इन्फेक्टेड पार्ट को इकट्ठा करके उसे पूरी तरह से जला दें। और ये प्रॉब्लम प्लांट में ना हो उसके लिए स्प्रिंग टाइम यानी मार्च अप्रैल में नीम की खली को इसकी सॉइल में डालें। फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर आपकी कोई गार्डनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझसे जरूर पूछें। उसके लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। और हाँ, लगातार नए वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।